हेलो दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। आज मैं आपको आरओ वाटर प्यूरिफायर कैसे बनाते हैं इसकी विधि बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप 24 वोल्ट और 32 वोल्ट पावर सप्लाई दिया हुआ है। अब आपको जब भी आरओ वाटर प्यूरिफायर बनाना है तो पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप 24 वोल्ट में बनाना चाहते हैं कि 32 वोल्ट में। अगर आप 24 वोल्ट में बनाना चाहते हैं तो आपका सॉलिनेट वाल्व 24 वोल्ट का होना चाहिए और आपका बूस्टर पंप जो है वो भी 24 वोल्ट का होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप 24 वोल्ट का बनाना चाह रहे हैं तो आप ये 24 वोल्ट का लीजिएगा और आपका पंप भी 24 वोल्ट का लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, ये सॉलिनेट वाल्व में एक इन पॉइंट होता है, एक आउट पॉइंट होता है। तो हम पानी को यहाँ से इन पॉइंट पे डालते हैं और आउट पॉइंट से हम इसको कार्बन फिल्टर में इन करते हैं, है ना। कार्बन फिल्टर कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें फ्लो लिखा होता है, देखिए, है ना। अगर फ्लो का एरो इस तरफ बना है मतलब हमारा इन पॉइंट ये है और आउट पॉइंट ये है। तो हम इसके इस पॉइंट पे इन करेंगे और ये दूसरा जो पॉइंट है इस पे इससे आउट करेंगे। तो यहाँ से हमने इन किया, यहाँ से आउट किया। इसी प्रकार से हमारा सेडिमेंट फिल्टर भी होता है। देखिए, इसमें भी फ्लो दिया, मतलब ये हमारा इन पॉइंट हो गया, ये हमारा आउट पॉइंट हो गया। ठीक है। तो हमने यहाँ से इन किया, यहाँ से आउट किया। आउट करने के बाद हम इसको जो है अपने बूस्टर पंप में कनेक्ट करेंगे। बूस्टर पंप कोशिश करिए कि 100 जीपीडी का यूज करिए आप, है ना। इसमें भी इन होता है और आउट होता है। तो यहाँ से इन करेंगे और यहाँ से आउट करेंगे दोस्तों। उसके बाद ये आगे जाने के बाद हमारा पुश टी पे कनेक्ट हो जाता है। पुश टी जो होता है उसके एक पॉइंट पे हम इन करते हैं और दो पॉइंट से आउट करते हैं। एक पॉइंट आउट जो होता है वो हमारे मेम्ब्रेन में जाता है, दूसरा पॉइंट का आउट जो है वो हमारा टीडीएस एडजस्टर में जाता है। ठीक है। टीडीएस एडजस्टर हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें भी इन और आउट होता है। देखिए, यहाँ पे एक लॉक दिया है ना, इसको अंदर की ओर प्रेस करेंगे और पाइप को खींचेंगे तो पाइप बाहर आ जाएगा और उसी तरीके से पाइप को रख के प्रेस कर देंगे तो वो अंदर जाके लॉक हो जाएगा। सारे जितने भी इसमें आप ये देख रहे हैं फिल्टर्स, इन सब में लॉक होता है, सेम इसी प्रकार का लॉक होता है। तो एक आउटपुट जो है जो हमारा टीडीएस एडजस्टर में चले गया, दूसरा जो है हमारे मेम्ब्रेन में चले गया। मेम्ब्रेन हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। मेम्ब्रेन का ये जो पॉइंट होता है ये इन पॉइंट होता है और ये दोनों आउट पॉइंट होता है, जिसमें कि एक पॉइंट से हमारा ड्रेनेज वाटर आता है और एक से हमारा ड्रिंकिंग वाटर आता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें ड्रेनेज वाटर का कौन सा है और ड्रिंकिंग वाटर का कौन सा है? तो हम क्या करेंगे, इस मेम्ब्रेन को इसके अंदर डाल के और इसको बंद कर देंगे। इस मेम्ब्रेन को डालते वक्त हमेशा ध्यान रखिए, ये जो पोर्शन है, ये इस तरफ का जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये पोर्शन इधर आएगा, इस एरिया में आएगा, है ना। ये पोर्शन आउट होगा, इस तरफ रहेगा। तो इसको अंदर डाल के हल्का सा घुमा के, हाथ से हल्के से घुमा के प्रेस कर देंगे अंगूठे से, तो वो अपने अंदर जाके टक से लॉक हो जाएगा, है ना। वो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा मेम्ब्रेन के इसके अंदर डालते कैसे। जब ये इसके अंदर डाल देंगे और आप यहाँ से इसको बंद कर देंगे अच्छे से, इसके अंदर एक वॉशर होता है, ध्यान रखिए कि वो वॉशर घूमे नहीं, है ना। वो वॉशर को रख के इसको अच्छे से टाइट करके बंद कर दीजिए ताकि वाटर का लीकेज नहीं हो। उसके बाद आप इस पॉइंट से आप मुंह में रख के से हवा देंगे, तो जिस पॉइंट से ज़्यादा हवा बाहर आ रहा होगा, फ्लो जिधर से ज़्यादा हो, वो एरिया आपका ड्रेनेज होगा और जिसमें से कम आ रहा होगा वहाँ पे आपका ड्रिंकिंग वाटर होगा। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा ड्रेनेज है, कौन सा ड्रिंकिंग, और बाकी इसमें मेंशन भी किया होता है। तो देखिए, आर पॉइंट से हमारा ड्रेनेज वाटर आ रहा है जो हमारा फ्लो रेजिडेंस में चले गया, जिसको हम एफ आर बोलते हैं। देखिए, एफ आर कुछ इस तरीके से होता है, इसमें भी फ्लो दिया होता है। तो ये हमारा इन पॉइंट है, ये हमारा आउट पॉइंट है। ओके। तो यहाँ से पानी ड्रेनेज हो जाता है, जो पानी पीने लायक नहीं होता वो इधर चले जाता है, और जब पानी पीने लायक होता है वो हमारा ऊपर आ जाता है। देखिए, इस टी पे आ जाता है ना, पुष्टि बोलते हैं इसको। इस पुष्टि से कनेक्ट होकर ये यहाँ से होते हुए हमारे यूवी लैंप पे आ जाता है। यूवी लैंप कुछ इस प्रकार के इस पॉइंट पे आता है ना, और यहाँ से आउट होता है। यहाँ इसके अंदर यूवी लाइट अंदर डाल देते हैं और यहाँ से कनेक्शन देते हैं, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ से आउट होने के बाद ये हमारे मिनरल कार्ट्रेज में आ जाता है। मिनरल कार्ट्रेज कुछ हमारा इस प्रकार का होता है। ये मिनरल हम ऐड ऑन करते हैं, जैसे एक्वाफिना हुआ, ब्रिस्लेरी हुआ, इसमें एक आता है ना मिनरल, तो वो मिनरल टेस्ट आने के लिए हम इसको ऐड ऑन करते हैं। बायो प्लस का है ये, आप अपने हिसाब से जो सभी लेना चाहिए। इसमें भी फ्लो होता है, तो ये इन पॉइंट है, ये आउट पॉइंट है। यहाँ पे देखिए फ्लो दिया हुआ है। ओके। इसके बाद भी आप दो फिल्टर और लगा सकते हैं। यहाँ पे आप एक यूएफ लगा सकते हैं जिसको हम अल्ट्रा फिल्टर बोलते हैं, और एक प्री कार्बन भी लगा सकते हैं, है ना। दो फिल्टर और बढ़ जाता है ना। इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं फिल्टर को, और उसके बाद वो स्टोरेज टैंक में चले जाता है। जहाँ पे आपको पानी को स्टोर करना है वो टैंक होता है, उस टैंक में चले जाता है। वो कुछ इस प्रकार का होता है, ये होता है वो टैंक, है ना। ये पूरी मशीन इस तरीके से। मैं एक मशीन अभी बनाने वाला हूँ हाल ही में, जिसके बारे में वीडियो डालूंगा, आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को, है ना।
जिसमें मैं पूरा वायरिंग का बताऊंगा कि वायरिंग किस तरीके से होता है, इनकी वायरिंग जो होती है वो वायरिंग बताऊंगा। बहुत ईजी वायरिंग होती है, कोई टेंशन करने वाला उसमें वो नहीं होता कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड वायरिंग है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ईजी वायरिंग है, 2 वायर से पूरी वायरिंग हो जाती है ना। मैं आपको बताऊंगा वो किस तरीके से होता है। तो दोस्तों ये इस तरीके से काम करता है। अब देखिए आपको जो सॉलिड वर्ल्ड है ये बार बार खराब नहीं हो, कई बार होता है कि ये आप सीधा पानी इसमें इन कर देते हैं तो ये सॉलिड वर्ल्ड खराब हो जाता है। तो इसके लिए एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं प्री फिल्टर। ये प्री फिल्टर होता है, ये 5 माइक्रोन का होता है, ये आप जरूर यूज करिएगा। ये इसके अंदर चले जाता है, इसमें भी इन होता है और आउट होता है। इसमें पहले आपका टैप वाटर को सीधे इन करिए, यहाँ से आउट करिए, उसके बाद आप ले आके इसको सॉलिड वर्ल्ड पे कनेक्ट करिएगा। ओके, इस तरीके से आरओ वाटर प्यूरिफायर काम करता है। दोस्तों ये जो आरओ वाटर प्यूरिफायर जो मैंने आपको बताया, जैसे आप 100 जीपीडी का यूज़ करते हैं, अगर आप अपना पंप 100 जीपीडी का यूज़ करते हैं, आपका मेम्ब्रेन 80 जीबी का यूज़ करते हैं, 80 जीबी तब यूज़ करिएगा, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। 80 जीबी यूज़ करने से बेनिफिट ये है कि अगर आपका जैसे अंडरग्राउंड वाटर पानी है, जैसे बोरिंग का वाटर बोलते हैं हम या कुएं का पानी बोलते हैं, उस पानी के लिए 80 जीपीडी कम से कम होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए पानी, तभी आपको क्लियर मिलेगा। मान लीजिए आपके घर में 200 टीडीएस आ रहा है, तो ये फिल्टर होने के बाद ये 15 से 20 के बीच में आपका टीडीएस आएगा। टीडीएस होता है टोटल डिजोल्व सॉलिड्स। ओके, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपका मेम्ब्रेन और ये दोनों अगर आपकी बेस्ट क्वालिटी का है, तो आप जैसे 80 जीपीडी का अगर मेम्ब्रेन यूज़ करते हो और 100 जीपीडी का ये यूज़ करते हैं, इस लेवल के एक मशीन अगर आप बाहर खरीदने जाएंगे तो आपको कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये के बीच में आएगा। लोग आजकल 8,000 का भी दे रहे हैं, लेकिन वो क्या होता है 75 जीपीडी का मोटर होता है और ये मुश्किल से 40 से 45 का होता है ना। तो आप इसको घर पे ही असेंबल करें, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। और ये मशीन अगर आप बनाएंगे इस लेवल का, इस तरीके से बनाएंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 3,500 हज़ार रुपये में ये मशीन आपकी बन के तैयार हो जाएगी। बेस्ट क्वालिटी का, जो मार्केट में आज 15 से 20 हज़ार रुपये में बिक रहे हैं, वो क्वालिटी का आप मशीन अपने घर में बना सकते हैं 3,500 से 4,000 रुपये के बीच में, 3, 3,500, 4,000 रुपये के बीच में बन जाता है ना। डिपेंड करता है कि आप जहाँ से सामान ले रहे हैं वो आपको क्या किस वैल्यू में दे रहा है। हालांकि मैं आपको अगले एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको हर पार्ट का रेट और उसके डिटेल्स दूंगा, है ना। तो आप ये जरूर यूज करिएगा, है ना दोस्तों मेरा नाम रमेश है। मेरे को आपको कोई भी मेरे से सवाल पूछना तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे से जरूर पूछिएगा। मेरा अगला वीडियो जरूर देखिए जिसमें मैं वायरिंग के बारे में बताऊंगा, स्पेशली सॉलिड वाल्व और आपका बूस्टर और यूवी लाइट की जो वायरिंग होती है, बहुत इजी वायरिंग होती है, कोई टेंशन वाली वायरिंग नहीं होती है। नेक्स्ट वीडियो विद इन ए वीक में अपलोड करूंगा, आप प्लीज़ जरूर देखिएगा। थैंक यू दोस्तों।